हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूं एक नया और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर। तो देखिए, आज के वीडियो में ये अपने विलियन का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, पिछले कई सारे लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और विलियन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में सिखाया है। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उसके बारे में कंप्लीटली सीखने वाले हैं, जिसे कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। तो देखिए, मोललता को अच्छे सीखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है लाइक सब्सक्राइब कुछ भी करने की। ठीक है, अगर सीखने को नहीं मिलता है तो कोई फायदा नहीं, अगर सीखने को मिलता है तभी कीजिए। तो चलिए भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है मोललता। मोललता को इंग्लिश में कहा जाता है वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी, मोललता। ठीक है, देखो पिछले वीडियो मैंने आपको मोललता पढ़ाई थी। मोललता की डेफिनेशन क्या थी? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अगर आपने मोललता पढ़ी है आप इसे भी कर लो। देखिए क्या है, सिंपल सी पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। ठीक है, क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। अगर आप चाहो तो भाई इसे ऐसे करके देख सकते हो। देखो, ये एक पात्र है, ये एक पात्र है। इसमें हमने पहला स्टेप क्या करा? 1000 ग्राम क्या भरा? विलायक भरा। 1000 ग्राम कह लीजिए या 1 किलोग्राम भरा। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या करा भाई? मोल डाल दिए विलय के। कितने मोल विलय के? विलय के मोल कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1000 ग्राम विलायक में विलय डाला है, विलय के मोल। अब जितने मोल इसमें घुले हैं, जितने मोल घुले हैं वही क्या होगी? वही मोललता कहलाती है, वही मोललता कहलाती है। अब देखो इसको भाई, इसका फॉर्मूला बनाना है तो मोललता। अच्छा याद रखना, इसका प्रतीक स्मॉल m होता है, स्मॉल m होता है। तो देखो मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है भाई? विलायक का किलोग्राम में भार। किलोग्राम में भार और विलय के किसकी संख्या? मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ये एक फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले से आप इसका क्या निकाल लीजिए? मात्रक। तो देखो भाई, इसका मात्रक भाई, मात्रक इससे क्या निकल जाएगा? ये देखिए यहां पर मोल बटे में क्या है? किलोग्राम। तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। आपका क्या आ गया? इसका मात्रक आ गया। लेकिन हम जानते हैं मोल जो होते हैं वो आपके होते हैं ग्राम बटे में अणुभार। जब मोल ग्राम बटे में अणुभार हैं देन मोललता क्या हो जाएगी? मोललता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या है ना, तो विलय का ग्राम में भार लगाएंगे और विलय का अणुभार लगाएंगे। तो फटाफट से यहां पर लगाइए। देखिए, विलय का ग्राम में
भार, पटे में विलय का अणुभार, इंटू में विलायक कैसा, किलोग्राम में, विलायक कैसा, किलोग्राम में। ये बना आपका सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आई भी। मोललता, मोललता क्या है? मोललता सिर्फ इतनी सी होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसका प्रतीक एम होता है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा कि मतलब इसके बारे में हम आगे अभी सीखेंगे, इसके अंकित प्रश्न। और एक क्वेश्चन आता है कि मोलरता और मोललता में अंतर क्या आता है? अंतर, अंतर आता है किसमें? मोलरता और मोललता में अंतर आता है, मोलरता और मोललता में। देखो पहला अंतर आप क्या करना, पहला अंतर आप लिखना परिभाषा। ठीक है, यहां पर भी परिभाषा लिखना और यहां पर भी क्या लिखना? परिभाषा। दोनों के टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप वहां से उनकी परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या बोला अभी? मोलरता की परिभाषा क्या पढ़ाई है भाई? 1 लीटर आयतन में उपस्थित, लीटर में आयतन है ना, और यहां क्या है मोललता में? 1 किलोग्राम विलायक। तो भाई दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया। उधर किलोग्राम में भार ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं? लीटर में भार ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा अंतर क्या करेंगे? दूसरा अंतर आप इनके खुद के सूत्र, दूसरा अंतर क्या लिखेंगे आप? इनके खुद के सूत्र। अब कैसे भाई? ये वाला सूत्र देखिए, ये वाला सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है, मोललता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का किलोग्राम में भार। ये वाला फॉर्मूला आप मोललता का लिखिए, और मोलरता का जो फॉर्मूला है वो आप मोलरता वाले साइड पर लिख दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोलरता वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा टॉप पर, आप वहां से मोलरता को भी रीड करिए और दोनों का अंतर आसानी से समझ में आएगा। और याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, बहुत पूछा जाता है मोलरता और मोललता में अंतर। ठीक है, अब बात आती है तीसरे अंतर की। तीसरा अंतर क्या है? ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? यह चीज मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, थोड़ा सा इधर को समझने की कोशिश कीजिएगा मोलरता और मोललता के बारे में। सपोज हमारे पास ये एक पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है, ठीक है, इसमें क्या भरा है? विलयन भरा है, इसमें कोई विलयन भरा है और इसमें भी कोई विलयन भरा है। अच्छा, मोलरता जो होती है, मोलरता, तो मोलरता जो आपकी होती है उसमें आयतन कैसा होता है? आयतन होता है लीटर में। और मोललता जो आपकी होती है, मोललता, इसमें आपका जो होता है वो कैसा होता है? विलायक, किलोग्राम में। मान लीजिए ये 1 लीटर है और ये 1 किलोग्राम है। ठीक है, ये 1 लीटर है और ये 1 किलोग्राम है। दोनों की मात्रा, मतलब हम पता लगाना चाह रहे हैं कि मोलरता और मोललता पे ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखिए हमने क्या करा, सपोज इस चीज को यहां से मिटाकर इसके नीचे हमने लगा ली फ्लेम, लगा ली, आग लगा ली। ठीक है भाई, क्या लगा दी इसके नीचे? हमने आग लगा दी। और इसके नीचे भी क्या लगा दी? इसके नीचे भी हमने आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद में ध्यान से देखिए, आग जैसे ही लगाई है तो भाई क्या होगा? आग लगाने के बाद कुछ अणु क्या बनेंगे? बाष्प बनेंगे, कुछ अणु बाष्प बनेंगे। अब सपोज ये पात्र ऊपर से कैसा है? बंद है, और ये भी कैसा है? बंद है। ऐसा इसलिए करा है जिससे हम परीक्षण के बारे में पता कर सके कि वो करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, जो बाष्प बनी
तो भाई जब वाष्प बनी तो यहां से आयतन में क्या आई, आयतन में तो कमी आ रही है ना, क्या हो रही है आयतन में कमी, क्योंकि कुछ क्या हुए वाष्प बन गए। आयतन क्या होता है, किसी कोई भी मतलब जो द्रव होता है वो जितना स्थान घेरता है वही तो क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन में क्या हुई, कमी आ रही है, आयतन में कमी आ रही है, तो ताप का प्रभाव आयतन पर पड़ रहा है, आयतन में कमी आ रही है। और इधर देखिए जब इसमें होगा तो इसका भी थोड़ा अणु क्या करेंगे, इसके भी थोड़े अणु वाष्प बनेंगे, इसमें भी वाष्प बनेगी। अब जब इसमें वाष्प बनी भैया, ये इसमें जो वाष्प बनी, क्या क्या इस वाष्प के बनने से इस पात्र में जो भी द्रव भरा है उसकी मोललता कम हुई, या उसका किलोग्राम में भार कम हुआ? भाई एक बात ये सोचिए, अगर ये वाष्प बना है तो इसकी मात्रा ऊपर गई, लेकिन जो कुल मात्रा तो उसका द्रव्यमान तो उतना ही है ना। भाई गैस भी तो अभी उस पात्र में है, तो अगर हम उसको तोलेंगे एग्जैक्ट ले जाकर तो चीज तो वही रहेगी, उतना ही वेट निकलेगा। बस क्या हुआ है, उसकी थोड़ी सी मात्रा द्रव अवस्था से कन्वर्ट हो गई है, किसमें, गैसीय अवस्था में या वाष्प में कन्वर्ट हो गई है। समझ में आया? इसीलिए मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मोलरता पर क्या करता है, मोलरता पर पड़ता है, क्योंकि मोलरता में आयतन में कमी आ जाती है, लेकिन मोलरता में कितना भी ताप दे लो उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी। तो याद रखना, आयतन में, आयतन पर इसका रीजन ये है ताप का प्रभाव पड़ता है, ये इसका रीजन है, लेकिन द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इनके रीजन है। ये आपका अंतर हो गया है। इतने 3 पॉइंट आप कर लीजिएगा, अंतर के लिए तैयार, और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से नंबर ले आइएगा। तो चलिए, अगर ये टॉपिक समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर फटाफट से इसको कहीं पर आप लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अदरवाइज इसको अच्छे से सीख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा नोट? देखिए भाई, अब हम सीखते हैं मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्नों के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या सीखेंगे, हमेशा की तरह सारे वीडियोस की जगह एक क्या सीखेंगे, स्पेशल नोट। और स्पेशल नोट में हम क्या सीखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलों का प्रयोग होगा। देखो, मोललता का एक फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, मोललता इज इक्वल टू विलय के मोल बटे में विलायक किलोग्राम में भार। ठीक है, पहला। दूसरा फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मोललता इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणु भार इंटू में विलायक कैसा, किलोग्राम में। तीसरी चीज अगर विलायक ग्राम में हो तो ग्राम बटे में 1000 भाग कर उसे किस में बदल लो, किलोग्राम में बदल लो। और चौथी चीज, यदि घनत्व दिया जाए तो मोललता ये तुम्हारी लगती है 1000 गुणा m, 1000 इंटू घनत्व माइनस m गुणा अणुभार, जहां m जो है ये तुम्हारी क्या है, मोलरता, जहां m क्या है, मोलरता। बस इतनी बातें आपको आ जाइए। चलिए फटाफट से सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल,
देखिए ये है सवाल। सवाल क्या दिया है? सवाल बोला है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में। तो ग्लूकोज यहां पर क्या है? विलय, और जल क्या है? यहां पर विलायक, क्योंकि जल की मात्रा कैसी है? ज्यादा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो हमेशा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो हमेशा विलय होता है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। तो घोलने पर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दिया क्या क्या है, पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहली चीज आपको दी गई है विलय का ग्राम में भार, और विलय का ग्राम में भार भैया कितना दे रखा है? 9 ग्राम। और फिर दूसरी चीज क्या दी गई है? विलायक का किलोग्राम में भार, और यो कितना दे रखा है? 100 ग्राम। लेकिन मैंने बोला है विलायक का भार कैसे लगाते हैं? ग्राम में हो तो किलोग्राम में बदलेंगे। तो इसको फटाफट से क्या करिए, 100 बटे में 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये रह गया 0.1 किलोग्राम। इतना होने के बाद में अब विलायक का किलोग्राम निकला है। अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास ग्लूकोज दे रखा है, तो ग्लूकोज का आप क्या निकाल लीजिए? अणुभार। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार, तो भाई इसका अणुभार जो होता है 180 होता है। पिछले वीडियो में सिखाया था। जो वीडियो पर नए हैं, C का 12 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। देखो 6 C हैं तो 12 छंग 72, O कितने हैं? 6, तो 96, और H कितने हैं? 12, तो 12। इन तीनों को जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 180। जो वीडियो पर नए हैं उनके लिए, बाकी मैंने पीछे निकालना सिखाया है यार। अणुभार तो निकालना बहुत आसान सी चीज है। अब इतना होने के बाद में क्या निकालना है? भैया हमसे पूछ रखी है सिंपल सी एक चीज जिसे कहते हैं मोललता। भैया सूत्र में ग्राम में भार दिख रहा है, तो ये सेकंड वाला सूत्र पेल दीजिए। यहां पर क्या दिया है? मोललता इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार बटे मां विलायक का किलोग्राम में भार इंटू में अणुभार। किसका? विलय का। तो m इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार, विलय कितने ग्राम है? 9, विलायक का किलोग्राम में भार 0.1 इंटू अणुभार कितना है? 180। देखो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, बचा 1/2। तो बेटा इसे भाग दे सकते हो, एक छोटा है, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। और मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। आसान है बेटा, बिल्कुल मक्खन हो जाएगी केमिस्ट्री, बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। अगर केमिस्ट्री आप डीपली समझते हो, सीखते हो, तो यार बच्चों का खेल लगेगा। बस फटाफट से आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब एक सवाल करते हैं बहुत ही मजेदार सा और हिला देने वाला। कैसा? मजेदार सा और हिला देने वाला। चलिए फटाफट से पहले सवाल लिख लेते हैं। देखिए भाई, देखिए ये वाला सवाल बाकी सवालों का बाप है, अंकित प्रश्न है, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई क्या बोला है? सबसे पहली चीज देखिए, बोला है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। यदि इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मोललता निकालनी है। क्या दे रखा है? घनत्व दे रखा है। मैंने बोला है अगर घनत्व दिया जाए तो वो ही बड़ा वाला फॉर्मूला जो अभी यहां लिखा था उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला ये था, मोललता इज इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 गुणा घनत्व माइनस m गुणा अणुभार। ये था, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए m का मान। तो m तो फाइंड कर लो पहले, तभी तो सवाल सॉल्व करोगे। जब m ही नहीं है तो लगाओ कैसे? घनत्व आया है तो मोललता तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी, लेकिन आपके पास m तो है ही नहीं, तो पहले m फाइंड करेंगे। तो m के लिए भाई मोलरता, तो मोलरता आपकी क्या होती है? मोलरता m होती है ना, तो ये हमारा होता है विलय का ग्राम में भार बटे में अणुभार
इनटू में आयतन, और आयतन कैसा, लीटर में। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, विलय ग्राम में भार चाहिए, अणुभार चाहिए और आयतन लीटर में। तीनों चीजें निकाल लीजिए भाई। विलय का ग्राम में भार, तो विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है क्वेश्चन में भाई, मैंने बताया था ना, अगर परसेंट कभी आ जाए तो उसमें दो चीजें, W और V। V हमेशा 100 ml, W दिया गया अंक, ये बताया था। तो W कितना हो जाएगा यहां से 94 ग्राम। और आयतन, आयतन जब निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 ml दे रखा है ना, 1000 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा। अब अणुभार, तो H2SO4, तो H2SO4 का अणुभार देखिए भाई, H का 1, S का 32, O का 16 परमाणु भार। इससे निकाल लीजिए, 2 H है 2, S का 32, 4 का 64, टोटल 98। मोलरता, मोल इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है 94 डिवाइडेड बाई विलायक का, किधर गया आपका अणुभार, विलय का अणुभार, तो ये रहा आपका 98 इंटू आयतन लीटर में 0.1। हटाया, 0 बढ़ाया, यहां से हमें m फाइंड करना है। तो 98 को भाग देनी है किससे, 940 से। आप 98 की भाग दीजिए जरा, 98 की 9 बार गुणा कीजिए, 8 72, 9 81 और 7 88, तो 9 बार में गया 882, 10 में से 2 गए 8 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे, ठीक है, इधर 0 रह गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब आपका जाएगा लगभग 98, 5 बार में जाएगा, देखिए 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 नीम 45 और 4 कितना 49, 490, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, क्योंकि अगर 6 बार करोगे तो वो ज्यादा निकल जाएगा, लगभग आएगा 588 अगर 6 बार आप गुणा करते हो। तो कितना आया, मोलरता हमारी कितनी आई 9.5, ये आया हमारा m का मान। इस m के मान को हम यहां पर फिट करेंगे, तो मोलरता निकालनी है 1000 गुणा m को अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 9.5 डिवाइडेड बाई 1000 गुणा घनत्व दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया था 1.84 माइनस m अभी निकाला है 9.5 और अणुभार है 98। देखिए इसके पॉइंट खिसकाइए, 2 0 बढ़ाइए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 184 की 10 से गुणा तो नीचे हो गया आपका 1840 माइनस इन दोनों की अभी गुणा करवा लेते हैं, तो 1000 गुणा 9.5 m इज इक्वल टू कितना है 9.5 की हमें गुणा करवानी है किसके साथ, 9.5 की गुणा करवानी है हमें 98 के साथ। तो देखिए भाई 9.5 की गुणा करवा लीजिए 98 से, 8 पंजे 40, 8 नीम 72 और 4 76, 9 पंजे 45, 4 9 नीम 81 और 4 85, 0 11, 8 5 13 और 9, तो 0.1 के बाद तो कितना आया 931। अब 1840 में से 931 से क्या करिए, 1840 में से 931 माइनस कर लीजिए, 10 में से 1 गया 9 बचा, 0 18 में से 9 गए तो 9 बचा, तो यहां आपका आया नीचे टोटल 909, ऊपर कितना है 1000 इंटू में 9.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, एक 0 से ए 0 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू ऊपर आपका हो गया 9500 बटे में 909, इसको भाग दे लीजिए और m का मान आ जाएगा। अब देखिए हम इसकी भाग भी दे लेते हैं फटाफट से, किसकी भाग देनी है हमें भाग देनी है 909 को 9500। देखिए 9500 को भाग दीजिए 909 से, तो 909 एकम 909, 10 में से 9 गया 1 बचा, 4 का 4, आगे वाला 0 उतारा 410, पॉइंट लगाया 0। देखिए 9 पंजे 45 होता है ना, तो 41 से ज्यादा निकल जाएगा, तो 9 चौक 36, 3636, ठीक है 3636, क्योंकि 9 चौक भी 36, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गया 6, इधर 0 रह गया था हासिल लिया, 10 में से 6 गए 4, 464 पॉइंट लगा है। ये देखिए 9 पंजे 45, तो 5 बार में जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना आया है 1.45, और मात्रक क्या होता है बेटा इसका, मोल प्रति
किलोग्राम। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना मजेदार और लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल हिला देने वाला, हिला के रख देगा। लेकिन 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 अगर आप इसे डीपली समझते हो तो भैया केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। कहती है बाहें खोलकर आओ और मुझे सीख लो। ठीक है, तो बस इसके लिए क्या करना है, मोहब्बत करिए केमिस्ट्री से और इसको सीखने की कोशिश करते रहिए। और हमारे चैनल पर अगर आपको वीडियो सीखने को मिलता है तो एक मौका हमसे पढ़ने का खुद को और हमें आपको पढ़ाने का जरूर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।